घन किसको बोलेंगे बताओ? हाँ, जो पासा फेंके ना पिछले क्लास में, जो पासा देखे वो क्या था? एक क्यूब था, घन था। और पासे का मतलब ही होता है या घन का मतलब ही होता है एक ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, 6 सरफेसेस हो। ठीक है, 6 सरफेस हो, 6 सतह हो, और 6 के 6 सतह बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के जैसे हो। उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी ऊंचाई सब बराबर हो। जैसे आप जिस कमरे में भी बैठे हो, इस कमरे में ये वाले दीवार को छोड़ दिया जाए, यहाँ ये वाला दीवार उधर पीछे सरक गया है। यदि वो दीवार आगे तरफ सरका होता तो ये बिल्कुल क्या होता है, कमरा परफेक्ट क्यूबॉइड होता, घनाभ होता। कैसे परफेक्ट घनाभ होता? आप इसके 4 दीवारों को गिनते, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार पीछे वाला, और एक ये पूरा बड़ा वाला दीवार, हो जाता 4 दीवार। और 2 दीवारें होती, एक ऊपर एक नीचे, ये ऊपर वाला छत एक दीवार और नीचे वाला फर्श एक दीवार। तो इस स्ट्रक्चर में कितने दीवारें होती या कितने सतहें होती? 6 सतहें होती, 4 आजू बाजू में, एक ऊपर एक नीचे, 6 सतहें। इसे कहते हैं हम घनाभ। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि घनाभ में कोई भी एक विमाएं, कोई भी एक डायमेंशन छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे कि आप इस दीवार की बात करो जिसमें ये बोर्ड लगा हुआ है, इस दीवार में ऊंचाई किसको बोलोगे? जमीन से लेकर के रूफ तक की लंबाई को ऊंचाई बोलोगे, ये ऊंचाई हुआ। लंबाई किसको बोलोगे? ये वाला लंबाई हुआ। तो क्या ये जो ऊंचाई है वो लंबाई की जितनी है? नहीं है, ऑब्वियस बात है, लंबाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है। जब ये विमाएं अंतर देने लगे, छोटा या बड़ा होने लगे, तो उसको हम क्यूबॉइड कहेंगे। जैसे इस दीवार की बात करें तो इस दीवार में देखो ये ऊंचाई है और इसकी लंबाई देखो कितनी लंबी लास्ट तक गई है, तो ये दोनों विमाएं एक दूसरे से अलग है। जबकि अगर घन की बात करें तो घन में तीनों विमाएं मतलब ऊंचाई भी, लंबाई भी, और ये वाली चीज को चौड़ाई मान ले, तो ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों चीज जब बिल्कुल बराबर हो तो उस स्ट्रक्चर को आप कह देते हो घन। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं तो ये कैसे हो जाएगा? ये दिख रहा है ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है कि नहीं? और इसी को यदि मैं 3D में बनाऊं, 3D में मतलब जिसमें पीछे का भी हिस्सा थोड़ा बहुत दिखते रहे। आपने पासे में पढ़ा है कि पासे के एक बार में अधिकतम कितनी सतहें दिखती हैं? 3 सतह दिखती हैं। तो ये तो सामने की सतह हो गई। पीछे की सतह को यदि मैं बनाऊं तो वो क्या कुछ ऐसा दिखेगा? दिखेगा क्या ऐसा? आप एक बार में अधिकतम 3 सतहों को देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? घन कहेंगे। क्या? घन, क्यूब। लेकिन अगर मैं क्यूबॉइड बनाने की बात करूं तो क्यूबॉइड की कोई भी विमाएं क्या है, अलग हो सकती है। जैसे कि इसमें क्या आपको लंबाई और ऊंचाई एक जैसे दिख रही है? नहीं दिख रही है। साफ बात है कि ऊंचाई जो है कम है इसकी लंबाई से। अब इसको यदि मैं पूरा कंप्लीट कर दूं जिसमें एक बार में आपको 3 सतहें दिख सके, तो इसको मैं कैसे बना दूं? अगर मैं इसे ऐसा कर देता हूं तो अब इसको मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, घनाभ है या क्यूबॉइड है। इस घनाभ या क्यूबॉइड में इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको चाहे लंबाई बोलो चाहे चौड़ाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के लिए लंबाई है, किसी के लिए चौड़ाई है। यदि ये लंबाई है तो ये वाली क्या हो गई, चौड़ाई हो जाएगी क्या? अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये वाला हिस्सा इसका ऊंचाई हो जाएगा क्या? ठीक है। तो यहां क्यूबॉइड में आप देख पा रहे हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होंगी। अब जरूरी नहीं है कि तीनों एक दूसरे के अलग अलग होंगी। हो सकता है इसकी जितनी ऊंचाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई भी है। दिख रहा है ये जितना ऊंचा है लगभग चौड़ा भी उतना ही है, लेकिन लंबाई तो ज्यादा है। कोई भी एक डायमेंशन, कोई भी एक विमाएं यदि बाकी अन्य से अलग हो जाए तो वो क्यूबॉइड ही बनेगा, क्यूब कभी नहीं बन सकता। इसके अलावा यदि मैं इसी को और थोड़ा छोटा कर दूं, मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ठीक है, और इस बार इसकी लंबाई बहुत लंबी रखता हूं, ऐसे रखता हूं। तो देखो इस बार इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग है। ये हो गया लंबाई हुआ, ये हो गया चौड़ाई हुआ, और ये हो गया इसकी ऊंचाई। इस बार तीनों चीज एक दूसरे से अलग है कि नहीं? ये यदि मान लो 5 सेंटीमीटर हुआ तो साफ दिख रहा है कि ये आपको 8 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है। इस बार तीनों विमाएं अलग अलग है। जबकि इस वाले केस में ये यदि 15 सेंटीमीटर था
ये भी 15 सेंटीमीटर था और ये आपका 25 सेंटीमीटर था। यहाँ पे दो विमाएं बराबर थी, एक विमा अलग थी। यहाँ पे तीनों विमाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो चाहे दो अलग अलग हो चाहे तीनों अलग अलग हो, वो क्या होगा? क्यूबॉइड होगा, घनाभ होगा। और जब सभी बराबर रहे, यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है और ये ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है। तीनों विमाएं एक दूसरे के बराबर है तो वो घन होगा। बस इतना सा बात है घन और घनाभ में, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं तो प्रत्येक जो इसका सरफेस होगा, प्रत्येक सतह होगा, वो भी बराबर होंगी। सामने का फेस बोलो, पीछे का फेस बोलो, ऊपर का फेस बोलो, नीचे का बोलो, बगल का बोलो या अगल का बोलो, सब एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। जबकि इसमें सब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। तो क्या चीजें इनमें बराबर होती हैं? इनमें जो विपरीत सतहें होती हैं, घनाभ में जो विपरीत सतहें होंगी वो जरूर एक दूसरे की बराबर होंगी। ये क्लास जिसमें बैठे हो, यदि ये दीवार यहां से बंद कर दिया जाए तो आप खुद सोच सकते हो, ये दीवार जितना लंबा चौड़ा होगा उसके सामने वाली दीवार भी उतनी लंबी चौड़ी होगी। ये छत जितना लंबा चौड़ा होगा, फर्श भी उतना ही लंबा चौड़ा होगा। और वो जो पीछे की दीवार जितनी लंबी चौड़ी होगी, ये सामने की दीवार भी उतनी लंबी चौड़ी होगी। मतलब विपरीत सरफेसेस, विपरीत सतह हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होती है। इसमें और इसमें होता है क्या? इसमें तो होता ही होता है। इसमें तो सारे सतह बराबर है तो विपरीत तो बराबर होगा ही होगा। इसमें अगल वाला बगल के भी बराबर है और सामने वाला ऊपर के भी बराबर है घन में। जबकि घनाभ में सिर्फ विपरीत सतह बराबर होती है, इसमें सभी सतह बराबर होंगी, ठीक है। तो ये सामने वाला यदि मैं इसको फ्रंट फेस बोल दूं तो इसके पीछे जो होगा वो बैक फेस है, वो दोनों बराबर। यदि ये वाला राइट फेज है तो इसके बगल वाला जो दिख नहीं रहा है आपको वो लेफ्ट फेज होगा। यदि ये वाला टॉप फेज है तो इसके नीचे जो दिख नहीं रहा है वो बॉटम फेज, सब बराबर होंगे एक दूसरे के, ठीक है, विपरीत वाले। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको बोलेगा कि ये एक बड़ा घन है या घनाभ है। क्वेश्चन संभवतः आपको घन से पूछा जाएगा, घनाभ से नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि घनाभ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इन जनरल नहीं होता है, लेकिन आपके लिए होगा, आपके पास उसका भी फॉर्मूला रहेगा, बट वो थोड़ा सा याद करने में कठिन होगा। जबकि इसको आप खुद डिराइव करोगे तो याद करने में ये कठिन नहीं होगा, ये याद करने में कठिन होगा। और ये चीज एग्जामिनर को पता है कि इसके फॉर्मूला याद करने को कठिन है और इसमें इमेजिनेशन करना होता है, और इमेजिनेशन हर कोई करना नहीं चाहता। इसीलिए इसके क्वेश्चन थोड़े कम मिलेंगे आपको किसी भी बुक में, किसी भी एग्जाम में, और इसके क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, जैसे इसी एग्जाम्पल को देखें, ये एक ऐसा घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला घन है। इसको हमने 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया। तो उसके बाद प्रश्न पूछना चालू करेगा। यदि हमने इसके सभी सतहों को लाल रंग से रंगा हो, ये मान के चलो कि ये एक घन है, इसको एक लाल रंग के पेंट के बाल्टी में आपने डुबाया और निकाल लिया। जब इस घन को आप पेंट वाले बाल्टी में डुबा के निकालोगे तो इसकी सभी सतहें लाल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करोगे? काट दोगे। जब छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको काट दोगे तब आपको प्रश्न पूछेगा कि काटने के पश्चात कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतहें लाल हैं, कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी 4 सतहें लाल हैं। क्योंकि जो छोटे घन भी बनेंगे उनमें भी कितनी सतहें होंगी? 6 सतहें होंगी। तो वैसा क्वेश्चन पूछेगा। अभी मत सोचो ज्यादा, अभी तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो क्वेश्चन आने से पहले इसका आपको बेस जानना पड़ेगा कि ये आया कहां से है या बना कैसे, ठीक है। आप एक बस बात बताओ, सिंपल सुनते रहना, समझ आपको ऐसे ही आ जाएगा। यदि मैं ये एक लाइन बना दूं, ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन को मैं बोलूं कि 4 बराबर टुकड़ों में बांटना है, 4 बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो क्या करोगे? ऐसे करके बीच से इसको एक बार काट दिए, 2 टुकड़े में बट गया। यहां से एक बार और काट दिए, यहां से एक बार और काट दिए, तो आप देख पा रहे हो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा बन गया है ना। और मैं बोलूं कि 4 टुकड़े बनाने के लिए आपको इसमें कितने कट लगाने पड़े? 4 टुकड़े बनाने के लिए आप देख पा रहे हो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 3 कट लगाने पड़े। अगर ये दूसरा लाइन हो, मैं बोलूं इसमें आपको 6 बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो आप इसमें कितने कट लगाओगे? 1, 2, 3, 4, 5। बराबर भले नहीं दिख रहा लेकिन है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़ों में बट गया। मतलब जितने आपको टुकड़ों में बांटना होता है उससे 1 कम आप कट लगाते हो। बात सही है?
4 टुकड़ों में बांटना था तो 3 कट लगाया गया, 6 टुकड़ों में बांटना था तो 5 कट लगाया गया। याद करो, जब 2 टुकड़ों में किसी चीज को बांटना होता है तो आप कितना कट मारते हो? केवल 1। ये चीज यदि आपको पता है तो आप घन घन आपको काटना आसानी से कर सकते हो। जितने टुकड़ों में बांटना है उससे 1 कम कट लगाते हो। अब मैं आपको बोल दूं कि इस लाइन को आपको n टुकड़ों में बांटना है, n टुकड़ों में बांटना है, तो इसमें कितने कट लगाने होंगे? n-1 लगाने होंगे। अब n कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 10, 20, 1000, जो भी हो जाए। n टुकड़ों में बांटने के लिए n-1 कट लगाना होता है, ठीक है। अब देखो, आपके पास एक क्या है? घन बना हुआ है, ठीक है। पहले घन को पढ़ते हैं, फिर घनाभ को पढ़ेंगे। घन मतलब जिसकी सभी सतहें एक दूसरे के बराबर होती, जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई और उतना ही ऊंचाई होगा। तो ये एक घन हम बना लेते हैं पहले। आज सफाई से बनाना है तो बन नहीं रहे। ठीक है, वो घन कुछ ऐसा दिखेगा। ये सामने वाला फेस है, ये ऊपर वाला, ये राइट तरफ वाला। अंदर की 3 सतहें तो दिखेंगी नहीं। अब मैं बोलूं कि इसको आपको 3 टुकड़ों में बांटना है। किसको? सामने वाला, ये जो आप लंबाई जिसको बोलते हो, ठीक है, ये लंबाई है, इसको हम बोल देते हैं चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ, लंबाई मतलब लेंथ, और हाइट को हम बोल देते हैं h है ये, ठीक है। आपको बोला गया इस बड़े घन को, जिसकी क्या है, मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 9 सेंटीमीटर लंबाई है और 9 सेंटीमीटर ही चौड़ाई भी है, इसे हमें छोटे छोटे घनों में बांटना है जिसकी विमाएं 3 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। इसको छोटे छोटे ऐसे घनों में बांटना है जिसकी विमाएं क्या हो? 3 सेंटीमीटर हो। मतलब हम देखें तो उसको ऐसा आपको बांटना है कुछ। ये घन बना लेंगे। अभी आप लोग मत बनाना, आप लोग सिर्फ देखते रहो, ठीक है। ये भी एक घन है। ये एक छोटा घन है जिसका डायमेंशन कितना होना चाहिए? इसका डायमेंशन होना चाहिए 3 ऐसा, 3 ऐसा और 3 ऐसा होना चाहिए। इस बड़े वाले से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटने। तो सबसे पहला चीज कि इस बड़े टुकड़े से ऐसे छोटे छोटे कितने टुकड़े बन पाएंगे? बताओ। 27 बन पाएंगे कि 9 बन पाएंगे? कोई 27 भी बोल रहे हैं और 9 भी बोल रहे हैं, 27 भी बोल रहे हैं और 9 भी बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कोई वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये सिंपल सा चीज, अगर कोई एक बच्चा भी नहीं समझ पाएगा तो मैं इसका वीडियो भी दिखा दूंगा। ये एक बड़ा सा, मतलब एक 9-9 सेंटीमीटर वाला पनीर का टुकड़ा है। पनीर का टुकड़ा आप घर में लेके आते हो। उस पनीर के टुकड़े को जब आपको सब्जी बनाना होता है, तो जब अपने घर के लिए सब्जी बनाते हो तो टुकड़े बड़े बड़े काटे जाते हैं, और जब कोई मेहमान या पार्टी में हो तो टुकड़े एकदम छोटे छोटे। पार्टी में खाए हो ना, छोटे छोटे टुकड़े। जब रेस्टोरेंट में शाही पनीर मंगाओगे तो बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। तो वो जो टुकड़े बनेंगे वो यही है। छोटा टुकड़ा होगा कि बड़ा टुकड़ा होगा, आप डिसाइड करोगे उसको। तो आप क्या करते हो, पनीर को बिल्कुल पहले ऐसे ऐसे स्लाइस में लंबे लंबे सीधे सीधे काट लेते हो। उसके बाद जो एक एक टुकड़ा होता है उसको आप ऐसे ऐसे, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बेढ़ा काटना, ऐसे बेढ़ा भी काट देते हो। और बेढ़ा काटने के बाद फिर उसको और छोटे छोटे टुकड़े में काटते हो। तो अगर मैं उसको डायग्राम से बताऊं तो जितनी विमाएं होती है उन विमाओं को आप बराबर बराबर हिस्से में बस बांटते ही हो, वो खुद कट जाता है। जैसे कि अगर आप, ये क्या है, लंबाई है, इसे, ये 9 सेंटीमीटर का लंबाई है। 9 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर 3-3 सेंटीमीटर बनाने के लिए बताओ कितने टुकड़े बनाने बनेंगे? सिंपल सा गणित है। 9 सेंटीमीटर बड़ा वाला है और छोटा वाला है 3 सेंटीमीटर, तो 9 भागित 3 में कर दूं तो उत्तर आ जाएगा 3। मतलब 3 टुकड़े बनेंगे 9 सेंटीमीटर के 3-3 सेंटीमीटर वाले। होगा कि नहीं? 9 सेंटीमीटर को 3-3 सेंटीमीटर बांटोगे तो 3 टुकड़े। तो आप क्या करो, सभी विमाओं को 3 बराबर टुकड़ों में बांट दो। और अभी मैंने आपको लाइन के जरिए बताया जितने टुकड़ों में बांटना होता है आप कट उससे एक कम लगाते हो। तो किसी भी विमा को 3 टुकड़ों में बांटना है तो कितने कट की जरूरत होगी? 2 कट की। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लंबाई वाले को 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भागों में बांटने के लिए ये लग गया आपका पहला कट, ये लग गया आपका दूसरा कट। 3 टुकड़ों में बट गए, 1 2 3 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? ये तो लंबाई को आपने बांटा। अब इसके ऊंचाई को भी बांटो। ऊंचाई को भी 3 टुकड़ों में ही बांटना है क्योंकि 9 सेंटीमीटर तो वो भी है।
तो 3 टुकड़ों में बांटने के लिए कितने कट लगाओगे? 2 ही कट। तो ये हो गया 1 कट, ये हो गया 2 कट। अब क्या ये ठोस चीज है, इसमें सामने में ही ऐसे आप पनीर के टुकड़े में ऐसे चीरा मार देते हो तो कट जाता है पूरा, उसको पूरा ऊपर से नीचे काटना पड़ता है। तो हमने जो ये पहला लंबा कट लगाया ना, इसको पूरे सरफेस में लगाना है। तो ये लंबा कट जो ऐसा करके गया है, इसको आप इसके अलॉन्ग भी पूरा काटो लंबा, और इसके अलॉन्ग भी पूरा काटो लंबा। ये अब हुआ पूरा कटा। ये जो आपने ऐसा कट लगाया है, इसको भी पूरा कट लगाओ ऐसा, और इसको भी पूरा कट लगाओ ऐसा। अब ये पूरा कटा। अभी लंबाई को काट दिया, ऊंचाई को काट दिया। क्या चौड़ाई पे आपने कोई कट लगाया? नहीं। तो चौड़ाई भी 9 सेंटीमीटर का था, इसको भी 3-3 सेंटीमीटर में कट लगाओ। तो कैसे? ये चौड़ाई है, इसको 3 सेंटीमीटर के 3 भागों में काटने के लिए कितने चीरे लगाने? 2। तो ये हो गया 1 चीरा लगाना, और इसको ऊपर भी ऐसे बढ़ा दो, और ये हो गया दूसरा चीरा लगाना, इसको भी ऐसे बढ़ा दो। तो क्या ये अब हो गया पूरे 3-3 सेंटीमीटर वाले क्यूब में कट गया? क्या तीनों विमाओं को आपने बांट दिया है 3-3 हिस्से में 2-2 चीरे लगा करके। तो ये जो निकलेगा वो ऐसा दिखेगा, ये दूसरा निकलेगा वो ऐसा दिखेगा। मतलब हर जो छोटा क्यूब है वो दिखेगा कैसा? ऐसा दिखेगा। थोड़ा बहुत ये इमेजिन करते बन रहे हैं कैसे कटा है। जो आप क्यूबिक्स खेलते हो ना, वो क्यूब वाला, वो बिल्कुल ऐसा ही रहता है। उसमें छोटे छोटे टुकड़े, हर फेज में 9 टुकड़े होते हैं, और टोटल 3 फेज में 9 या 27 टुकड़े होंगे। ये समझ आया? थोड़ा व्यू भी ठीक ठाक है। क्या किसी को ये समझ नहीं आया कि कटा क्यों या कैसे कटा? हर किसी को समझ आया मेरा? पक्का ना? ये कैसे कटा? आपने इसके ऊंचाई के हिसाब से काटा, चौड़ाई के हिसाब से काटा, और लंबाई के हिसाब से काटा। जितनी विमाएं थी उतने विमाओं को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कटिंग कर दिया है, ठीक है। और हर छोटा टुकड़ा ऐसा दिखेगा। अब इन छोटे टुकड़ों में भी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, 3 सेंटीमीटर लंबाई होगी, और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, ठीक है। इसमें अब सबसे पहला सवाल आता है कि ये छोटा फिगर है, आप देख के बता लिए कि कितने टोटल छोटे क्यूब बनेंगे। अगर इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए कि कितने छोटे क्यूब बनेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा। सबसे पहला n क्यूब। क्या लिखना होगा? n क्यूब। ये n क्यूब क्या है भाई? n क्यूब क्या है? n क्यूब मतलब होता है, अब वहां से आप अगर ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू n क्यूब। वो क्या होता है? n क्यूब होता है। और n बराबर क्या होता है? तो देखो, n बराबर जो एक लकीर को आपने 3 भागों में बांटा, वही होता है n। और वो आपने निकाला कैसे? बड़े घन की जो एक विमा थी डिवाइडेड बाई छोटे घन की जो एक विमा थी। बड़े घन का डायमेंशन क्या था? 9 सेंटीमीटर, है ना। और छोटे घन का डायमेंशन क्या था? 3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया? 9 भागित 3 किया है कि नहीं किया? देखो, और ये जो 3 आया ना, यही क्या है आपका? यही कहलाता है n। इस पूरे चैप्टर में जहां भी n आपको दिखे, वो n हमेशा क्या रहेगा? यही रहेगा, क्यूब नहीं। डायमेंशन ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ स्मॉलर क्यूब। बड़े घन की विमा भागित छोटे घन की विमा बराबर n। बड़े घन की विमा, विमा तो आप समझते हो ना, बराबर छोटे घन की विमा। अब विमा बोल लो, चाहे बड़े घन का ऊंचाई बोल लो, बड़े घन का चौड़ाई बोल लो, बड़े घन का लंबाई बोल लो, सब तो यहाँ पे सेम ही रहता है। तो बड़े घन की डायमेंशन 9 थी और छोटे घन की डायमेंशन 3 थी। इसको मैं बदलूंगा आपके सामने अभी, लेकिन n का ये फॉर्मूला लिख लो। n बराबर क्या होता है? डायमेंशन ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ स्मॉलर क्यूब। यहां तक क्लियर है? तो यहां पे आपका n क्या निकला था? 3 निकला था। तो आपने क्या कर दिया? 3 का क्यूब कर दिया। ठीक बात है। अगर हम ये देखें अब दूसरा चीज, ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा ये वाले चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा सा स्किप होते जाएगी चीजें। आप जितना देर तक उस डायग्राम को देखोगे, उतने ज्यादा समय तक आपको ये चीजें याद रहने वाली है। याद रखना, इस डायग्राम को एकदम जहन में बिठा लो, दिख भी सुंदर ही रहे, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब दूसरा वाला डायग्राम देखते हैं। एक दूसरा डायग्राम, ये दिख रहा है ना, एक स्क्वायर जैसे, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। ये एक स्क्वायर है जिसको हम एक क्यूब बनाते हैं।